शांति। आज 11 दिसंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 11th December 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली विशेष है, संडे है, रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। हमेशा की तरह नोटबुक और पेन लेके आज की मुरली में के कई सारी ऐसी बातें हैं जो लिख के उसको पक्के करने चाहिए। आज की मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। विशेष आज की मुरली 18 जनवरी 1993 की है। स्मृति दिवस की मुरली है। वैसे भी स्मृति दिवस पर वायुमंडल बहुत पावरफुल होता है और उस पावरफुल वायुमंडल की ये पावरफुल मुरली है। इसे भी हम एक लैंडमार्क मुरली कह सकते हैं। बाबा ने कितना सहज कर दिया है। कल जो हमने साकार मुरली में देखा माया जीत और प्रकृति जीत, वो बात आज की अव्यक्त मुरली में आई है, तो उसी से हम कंटिन्यू करेंगे कि माया जीत और प्रकृति जीत बाबा ने पूछा है, अनुभव करते हैं तो कौन बाबा के बच्चे माया जीत और प्रकृति जीत बनेंगे। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कि जितना जितना सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अब ये बहुत गहरी पॉइंट है। होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान तो समझ में आने लगता है, लेकिन समय पर शक्तियों को इमर्ज करना और समय पर उस ज्ञान की पॉइंट के आधार पर विजय प्राप्त करना, ये सबसे होता नहीं है। बाबा ने इसके बारे में बहुत बार मुरलियों में कहा है कि आपको ब्रेक लगाना है, आप ब्रेक यहाँ पर लगाओ और आगे जाकर ब्रेक लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए समय पर शक्तियाँ ऑर्डर करे और हाजिर हो जाए। अगर वो आगे पीछे भी होती है तो बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने को कह नहीं सकते। कई बाबा के बच्चे स्वमान का अभ्यास करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर क्योंकि सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं है, ये स्वमान मन और बुद्धि में रिपीट करना बहुत इजी है। कई लोग लिखते भी है, अच्छी बात है, लिखना है, लेकिन अनुभव करना चाहिए। और अगर मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्वमान का अनुभव है, मैं उस शक्ति स्वरूप में स्थित हूँ, बुद्धि की लाइन क्लियर है, तब मुझे समय पर वो शक्ति याद आएगी और उस शक्ति के आधार पर मुझे विजय प्राप्त होगा। अगर नहीं हो रहा है तो समझने का, जैसे आज बाबा ने कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान अभी तक बने नहीं है। बाबा ने कहा अगर समय पर शक्ति काम में नहीं आए तो उसे कमजोर कहेंगे, मास्टर नहीं कह सकते। तो चेक करना चाहिए कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है। और ऐसे बच्चे ही जो स्वराज्य अधिकारी है, जो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के अधिकारी है, वही विजयी रतन बन सकते हैं। तो ये हमारा जीवन प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हम योगी है। तो योगी सफेद कपड़े पहनने से, बैच पहनने से नहीं होते हैं।
इसका हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पीते हैं। तो मुझे किसी ने पूछा, इतने सब करते हैं आप लोग, तो आपके पास पावर्स क्या है? ठीक पूछ रहे हैं ये लोग, जो भी पूछ रहे हैं ठीक पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार जैसे भक्ति मार्ग में कर्म कांड को ज्यादा महत्व दिया जाए और उसके पीछे का राज भूल गए। जैसे आज की पूरी मुरली श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में मोक्ष संन्यास योग 73वां श्लोक है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत् प्रसादान मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यम वचनम तव। इस श्लोक के ऊपर है। जब अर्जुन कहता है कि हे परमात्मा, मेरी स्मृति वापिस आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, ये मुरली है आज की। तो हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, वो मेरा साथी है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो स्वयं भगवान ने ही मुरली में पूछा है, बाबा ने मुरली में कहा है कि जैसे आप दुनिया को कहते हो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी होता तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई दे, ऐसे आप ही दुनिया को कहते हो। तो अगर आप कहते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप के साथ कंबाइंड हूँ, तो वो आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे। और फैक्ट ये है कि ये हर समय दिखाई नहीं देता है। तो बाबा रिजल्ट बता रहा है। तो ये बोलना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये बोलना बहुत इजी है। ये तोते की तरह रिपीट करना हो गया। हमको तोता ज्ञानी नहीं बनना है, अनुभवी बनना है। और जो अनुभवी होगा वो हमेशा सागर की गहराई में रहेगा, शांत रहेगा, वो कभी अपने आप को सिद्ध नहीं करेगा। तो चेक करना है, मेरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है, शक्तियां मेरा कहना मानती है? अगर नहीं मानती है तो अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? तो उसका जवाब आज की पूरी मुरली है। बाबा ने कहा कि एक बात में बच्चे तो पास है कि भगवान से प्यार करते हैं। लौकिक में भी प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बाबा ने फर्क किया है कि एक है प्यार करना और दूसरा है प्यार निभाना। प्यार को भी नहीं समझते आजकल। फॉरेन में तो बहुत बुरी हालत है। वो समझते हैं कि पति पत्नी अगर दिन भर में एक बार भी आई लव यू नहीं बोला तो समझने का कुछ गड़बड़ है, ये मेरे से प्यार नहीं करता, किसी और से करता है। ये फैक्ट है। अभी हम भारत में भी इसको फॉलो करने लगे हैं। रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, विश्वास खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग केवल दिखावा करते हैं, बताते हैं, जताते नहीं है। कोई कितना भी कुछ मीठा बोले, लेकिन अगर उसके कर्म में नहीं आता है तो लोग नहीं मानेंगे। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि बच्चे, आपका त्याग दिखाई देता है। केवल सफेद ड्रेस ही पहनते हैं। कई बाबा के बच्चे सफेद ड्रेस के बगैर कोई ड्रेस नहीं पहनते, बैच के बगैर कहीं जाते नहीं है, बाहर का कुछ खाते नहीं है। तो त्याग दिखाई देता है, बाबा ने कहा। लेकिन बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा, बच्चों का भाग्य दिखाई नहीं देता। तो बाबा भी रिजल्ट चाहता है, एक अच्छा मैनेजर रिजल्ट चाहता है। आप कितना भी अच्छा भाषण करो, अगर आप रिजल्ट नहीं देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बाबा ने आज यही बात कही है कि बच्चे भी चाहते हैं, बाबा से प्यार भी है, लेकिन फिर लेकिन आ जाता है। लेकिन क्या आ जाता है? तो बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ने भगवान को कहा कि भगवान मेरा है, संपूर्ण राजयोग माना, भगवान को अपना बना लेना। तो मेरा कहा माना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। तो बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय नशे से कहती है कि बाप का खजाना सो मेरा खजाना। अगर ऐसा है तो खजाना जाता कहाँ है? समर्थी आती क्यों नहीं है?
तो बाबा ने समर्थी का बीज बताया है। बहुत बार दुनिया भी कहती है, लौकिक में भी ये कहते हैं, लौकिक में शास्त्र भी ये कहते हैं कि पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। दुख का कारण अविद्या बताते हैं। माना विस्मृति, भूल गए कि हम कौन हैं और किसके हैं, ये दो बातें भूल गए। और बाबा ने हमको याद दिलाया कि तुम मेरे हो। हम भूल गए थे, जिसको पता था उसने याद दिला दिया। अभी एक बार भगवान को मेरा कह दिया कि भगवान मेरा है और उसके सभी खजाने मेरे हैं, तो सभी खजाने समय पर यूज होने चाहिए। और स्मृति से शक्ति आ जानी चाहिए। तो स्मृति मिली है कि हम त्रिमूर्ति वरदान के अधिकारी है। आज त्रिमूर्ति वरदान एक विशेष वरदान दिया है। किसका? शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और जगदम्बा सरस्वती, तीनों का त्रिमूर्ति वरदान है। सहज ही सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन त्रिमूर्ति वरदान होने के बाद भी बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा नहीं बजता है। उसका कारण बाबा ने बताया कि प्रत्यक्षता के साथ एक बात जरूरी है जो मिसिंग है। बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। तो जैसे हमने पहले भी मुरलियां सुनी कि सत्यता के साथ सभ्यता चाहिए। अगर सत्यता है लेकिन सभ्यता नहीं है, तो उस सत्यता का कोई महत्व नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। अब ये अच्छी बात है कि आप सच है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता जरूर होनी चाहिए। ये देवताओं की विशेषता है। तो ये बैलेंस हो गया। वैसे आज बाबा दूसरा बैलेंस कह रहे हैं। प्रत्यक्षता के लिए प्रत्यक्षता के साथ प्रतिज्ञा, दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। ये पूरा महावाक्य लिख लेना चाहिए कि प्रत्यक्षता के साथ प्रतिज्ञा, दोनों का बैलेंस सर्व आत्माओं को बाप द्वारा, बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। तो प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा को भी बाबा ने दो भागों में विभाजित किया। जैसे संकल्प में दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण संकल्प और एक दृढ़ संकल्प। वैसे ही बाबा ने आज मुरली में कहा कि एक होती है प्रतिज्ञा और एक होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। भारत में तो ये बहुत फेमस है, भारतवासी बोलते ही रहते हैं, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कई लोग होते हैं, मैंने देखा लौकिक में भी, अपनी बात के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये अपना रिस्पेक्ट रखने वाले लोग होते हैं। एक बार कमिट कर दिया, बस उस कमिटमेंट के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये भारत की रघुकुल रीत है। बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब है जान की बाजी लगा देंगे, मरेंगे मिटेंगे लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। इसको कहते दृढ़ प्रतिज्ञा। तो चेक करना है कि मैं जो बाबा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं देखता हूँ हर दिन, हर साल में शिवरात्रि पर कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती है। तो मैं देखता हूँ मुंह से बोल रहे केवल लोग, अंदर वो उतरी नहीं है। मैंने उस प्रतिज्ञा के लिए मरने को तैयार नहीं है। बोलते हैं अभी प्रोटोकॉल है, दीदी ने बुलाया है, सभी शिव बाबा के झंडे के नीचे खड़े हैं, हाथ दिल पर रखकर सभी प्रतिज्ञा बोलते रहते हैं। कई बार मैं मुरली में भी देखता हूँ, बाबा कहता है हाथ खड़ा करो, तो पहले ही खड़ा कर देते हैं सुनने के पहले। समझते नहीं है किसके आगे हाथ खड़ा कर रहे हैं। और बाबा हमेशा कहता है कि ये स्थूल हाथ खड़ा करना बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ खड़ा करना कठिन है। वही बात बाबा यहाँ पर याद दिला रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी हालत में हार नहीं खाएंगे। उसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। हार खाएंगे नहीं, लेकिन परमात्मा गले का हार बनेंगे। तो दृढ़ता को अंडरलाइन करना है।
वैसे भी सभी गुणों में मम्मा का फेवरेट गुण जो था, दृढ़ता था। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको याद रखना। नहीं तो कई लोग अनफॉर्चुनेटली निगेटिविटी में भी दृढ़ रहते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एनुअल मीटिंग में बाबा का मैसेज आया था, उस समय गल्फ वॉर चल रही थी। तो मैसेज में बाबा ने कहा बुश बच्चा, उस समय बुश जो थे वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो बाबा ने मैसेज में कहा जैसे बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान को तबाह करना था। उस समय WMD इस्तेमाल हुए थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन उसमें वो दृढ़ है। ऐसे आप सकारात्मक श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहो। तो दृढ़ता निगेटिविटी में भी होती है। कई लोग बदला लेने के लिए दृढ़ रहते हैं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। तो जीवन भर उनका एक ही लक्ष्य रहता है, किसी को परेशान करना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। एक भाई के अंदर इतना गुस्सा, अभी वो परेशान कर रहा है, लेटर के ऊपर लेटर लिख रहा है, बदला लेने का भाव, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने हमको परेशान दिया है, किया है। तो ये भी दृढ़ता हो गई। लेकिन ये निगेटिविटी में दृढ़ रहना, ऐसे नहीं रहना है हमको। पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है, और यही पुरुषार्थ है, और यही हमारे संकल्प को परिवर्तन करेगा। कई लोग पूछते हैं मुझे, तपस्या करूं माना क्या करूं, कितना घंटा बैठूं, खाली पेट पे बैठूं या खा के बैठूं, कौन से कपड़े पहनो, अमृत वेला 2 बजे उठ के बैठो। मैं उनको कहता हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहो। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। सिंपल है आध्यात्मिकता, हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। श्रेष्ठ संकल्प, कभी वहां से नीचे उतरना ही नहीं है। ऊंची अवस्था माना पहाड़ पे जाकर बैठना नहीं है, लेकिन अपने संकल्पों को इतनी ऊंचाई पर लेके जाना है। भगवान के साथ सबसे ऊंचा तो परम धाम है, तो उसमें श्रेष्ठता मेंटेन करना ये नहीं होता है सभी से। तो बाबा ने कहा बच्चे खेल करते हैं। कौन सा खेल करते हैं? हम इस बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस। देखो लौकिक में कंपनियां भी इसको स्वीकार नहीं करती है। मुझे अच्छी तरह याद है हमारा सेशन हुआ था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं उनका पूरा खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि टाइम इज मनी वो समझते हैं, एक एक सेकंड का वैल्यू रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट में भी जनरेशन्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट। तो हमको ये सिखाया जाता है कॉरपोरेट में कि टाइम वेस्टर्स होते हैं। कहाँ कहाँ हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम उसको प्लग इन करते हैं। हम सबको यस नहीं कह सकते। जैसे मुझे देश विदेश से बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैं सभी को यस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी फोकस होके लगानी है। कई लोग भाई बहनों को बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अगले दिन मुरली में उसका जवाब आ जाता है, या मुरली रहस्य में जवाब आ जाता है। तो हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये सिखाया जाता है प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज, ट्रिपल पी, POP बोलते हैं। प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, प्रायोरिटाइज करो। माना आप डिसाइड करो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, और उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, तभी आप रिजल्ट देंगे। ये क्वाड्रेंट बताया है स्टीवन कोए करके, एक मैनेजमेंट गुरु होके गए, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। किताब का नाम ही है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो उसमें उन्होंने फर्क बताया अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क है। अभी मेजॉरिटी लोगों से गलती क्या होती है, हर बार उनका अर्जेंसी का बटन दबा, अर्जेंट है अर्जेंट है अर्जेंट है। अरे लेकिन वो इम्पोर्टेंट है क्या? सो हर अर्जेंट चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है। हमको इम्पोर्टेंट के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में आपको फर्क करना आना चाहिए। तो हमारी एनर्जी
नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें तो जानी ही नहीं चाहिए, वो मेरे सेक्रेटरी का काम है या मेरे नीचे वालों का काम है। मेरा काम है प्लानिंग करना और इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। ये कंपनी में सिखाया जाता है, बाबा भी हमको यही सिखा रहा है। गॉड शुड बी आवर ओनली प्रायोरिटी, नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में किसी ने बहुत खूब कहा है कि लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। अभी एक ही शब्द का फर्क है, से और को। आध्यात्मिकता माना मनुष्य की यात्रा, से को की तरफ यात्रा, यही आध्यात्मिकता है। भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को चाहना है, क्योंकि जब भगवान को चाहने लगोगे तो से अपने आप हो जाता है। तो आज बाबा ने इस बीमारी के बारे में कहा जिसका नाम है एक्सक्यूजाइटिस, या जिसको हिंदी में कहते बहानेबाजी। तो जिसको काम करना नहीं होता है वो बहाना देता है। लौकिक में हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। मेरा सबॉर्डिनेट एक बार कहा, सर सॉरी मैं आपका काम नहीं करा, मेरे को टाइम नहीं मिला। हम ऐसे लोगों को निकाल देते हैं कंपनी में से, क्योंकि हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि टाइम नहीं मिला। टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटी अलग होती है, प्राथमिकता अलग होती है। बाबा यही कह रहा है कुछ आज की मुरली में। कई बच्चे कहते हैं बाबा ऐसा और वैसा ऐसा था वैसा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए मैं कर नहीं पाया। बाबा इसको स्वीकार नहीं करना है। बाबा का एक दूसरा स्लोगन आज का ध्यान में रखो, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। ये स्लोगन दिमाग में फिट करके रखो, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। दूसरों को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे मुझे सहयोग दे, दूसरे मुझे अच्छा कहे तब मैं अच्छा करूं, रॉन्ग। ये डिपेंडेंसी हो गई, दूसरों के ऊपर आप अवलंबित हो गए। हम दाता है, हम लेने वाले नहीं है, हम लेवता नहीं देवता है। तो ब्राह्मण जीवन का अर्थ बाबा ने कहा देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा जो कर नहीं पाते, बाबा ने उसका आधार बताया है, स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। अंडरलाइन करेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार स्व को देखना, स्व को बदलना और स्वमान में रहना। दूसरों को देखना नहीं, दूसरों को बदलना नहीं और अभिमान में आना नहीं। स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। अगर अपनी अवस्था किसी को खराब करनी है, शॉर्टकट है, दूसरों को देखो, दूसरों की गलतियां निकालो। प्रतिज्ञा लूज होने का दूसरा कारण बाबा ने बताया है। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, मशीनरी में एक छोटा सा स्क्रू ढीला हो जाता है तो सारी मशीन बेकार हो जाती है। तो एक स्क्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान कमजोर करने का दूसरा कारण है अलबेलापन। दो शब्द है, आलस्य और अलबेलापन। आलस्य फिजिकल होता है, बहुत खाना खाया, कई लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है, कई लोगों को आराम चाहिए बहुत, तो ये हो गया स्थूल। और दूसरा होता है अलबेलापन, ये सूक्ष्म होता है। अलबेलापन क्या है? ये बुद्धि का होता है, इतना तो चलता है, ये तो होता ही रहता है, अभी कौन संपूर्ण बना है, देखा ना, मैं लास्ट में कर लूंगा। तो बाबा ने कहा बाप जैसा बनना ही है तो अभी अभी बनना है। सबसे अच्छी बात मुझे स्पिरिचुअलिटी की लगती है, आध्यात्मिकता की, जो भी करना है अभी। टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी एंड हैव लिटिल हेवन राइट हियर। जो भी करना है अभी करना है, अभी। पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट में आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और तीसरी बात बाबा ने कहा, कमजोर होने का कारण, बाबा आज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख का स्पेशलिस्ट बना है, और बाबा रिजल्ट बता रहे सभी बच्चों की दूर की नज़र अच्छी है, नज़दीक की नज़र खराब है। तो अपने अंदर की कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की कमी दिखाई देती है।
अभी दूसरों को देखना ही है तो विशेषता देखे, क्योंकि दूसरों की कमी जैसे ही आपने देखी, आपका उमंग उत्साह खत्म, श्योर फॉर ग्रांटेड है। पहले यज्ञ में कचहरी इसीलिए लगाते थे, मम्मी मम्मा पूछती थी रात को कि आज किसी का अवगुण देखा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, देखा और चित्त पे रखा, फेल, नाम आ जाएगा बोर्ड के ऊपर कि आज इस आत्मा ने इसका अवगुण देखा और चित्त पे रखा। आजकल के बाबा के बच्चे वन स्टेप अहेड, देखते हैं, चित्त पर रखते हैं और फिर वर्णन करते हैं, और काला दाग लग गया, पक्का हो गया। सो बहुत बहुत अलर्ट रहना है। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। ये सब रावण के संस्कार है, तो हमको विशेषता देखनी है, विशेषताओं का चिंतन करना है, और अगर वर्णन करना है तो विशेषताओं का वर्णन करना है। तो नजर धोखा ना दे, इसलिए चश्मा लगाना है। इस चश्मे का नाम है विशेष चश्मा। केवल ब्रह्मा कुमारी के दुकान पर मिलता है, शिव बाबा से मिल सकता है। तो बाप समान बनना, तीसरा डेफिनेशन जो लिख के लेना है कि समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाना, अर्थात बाप समान बनना। अंडरलाइन करेंगे इसको। चाहते तो सभी है, समझते भी है, लेकिन करने में नंबर हो जाता है। जैसे प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन निभाने में नंबर हो जाता है। निभाना माना स्वीकार करना। तो चेक करेंगे क्या मैं तीनों में से कोई बहाना तो नहीं दे रहा हूँ जिसके वजह से मेरे समर्थी की स्टेज से मैं नीचे आ जाता हूँ। बाबा ने आज विशेष रहस्य भी खोला है कि कुछ आत्माओं को क्यों निमित्त बनाया। तो बाबा ने कहा वो निमित्त ऐसे ही नहीं बने, क्योंकि ड्रामा पूरा बना एक शब्द के ऊपर, हिम्मत। जो हिम्मत रखते हैं वो निमित्त बनते हैं। मैं अपने जीवन को भी साक्षी होके देखता हूँ, पूरा जड़ में हिम्मत ही है। पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, पर जय श्री राम बोल के बाबा की याद में जंप कर देने का। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हिम्मत रखते हैं तो बाबा आपको निमित्त बनाता है। तो जितना हम हिम्मत रखे बाबा से सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने पास रखेंगे, उतना फुल स्टॉप हमारा जल्दी लग जाएगा। और जो फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल वर्षे के अधिकारी बनते हैं, वो बाप समान न्यारी और प्यारी आत्माएं बनते हैं, अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे अधिकारी बाबा के बच्चे हमने देखा है, अनुभव से कहते हैं कि स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करने के निमित्त बनते हैं। हम सबको अगर माला में आना है तो जो 5 डिग्रियां है उसके साथ 3 सर्टिफिकेट लेने जरूरी है। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट और बाप से संतुष्ट। तो बाबा ने कहा इसका आधार है श्रेष्ठ कर्म। जिसके कर्म श्रेष्ठ है वो स्वयं से संतुष्ट होगा, दूसरे भी उससे संतुष्ट होंगे। क्योंकि अगर मैं योगी हूं तो मेरा प्रभाव डेफिनेटली पड़ना ही है दूसरों के ऊपर। अगर नहीं पड़ता है तो समझने का योग युक्त बनने में कोई कमी है। ये 3 सर्टिफिकेट जिसको मिलेंगे, तभी बाबा ने कहा आप स्वयं को संतुष्ट मणि का टाइटल दे सकते हैं। तीनों का शॉर्टकट बताते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्वयं से संतुष्ट रहना है तो श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, नो वायलेशन ऑफ श्रीमत, मन वचन कर्म में। दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। और बाप से संतुष्ट रहना है तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, गलती हो जाती है बाबा को बता के हल्के हो जाओ। तो तीनों सर्टिफिकेट लेने का लक्ष्य रखेंगे और उसके लिए अपने आप को पूरा बिजी कर देंगे। याद और सेवा में सदा बिजी रहेंगे तो माया आएगी नहीं। माया देखेगी कि ये बिजी है, किसी और गिराई को ढूंढेंगे। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे खुश नसीब है। खुश नसीब माना वो नहीं जिनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, वो अपने नसीब से खुश है।
निरंतर स्वमान में रहने वाली आत्मा ही संपूर्ण अवस्था तक जा सकती है। यही संपूर्ण अवस्था है। तो आज पूरा दिन भर हम चेक करेंगे कि क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ होता हूँ या मैं बहानेबाजी देता हूँ। ऐसा हो या वैसा, मुझे बनना है बाप जैसा। बाप समान माना, सोचना, समझना, चाहना और करना, ये तीनों समान हो। वही बाबा के बच्चे बाबा को अपना बनाकर, बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बनकर, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत बनकर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा सर्व शक्तियों को समय पर यथार्थ रूप से यूज करके हर बात में, हर सेकंड, हर संकल्प में विजयी बनेंगे। वही विजयी रतन कहलाने के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।